नमो लोए सव सावणम नमो अरुहंताणम नमो सिद्धान्नम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव सावणम। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल श्री नेमिनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामणि राज की। परम पूज्य मनीषी दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल अपनी बात सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल अपनी बात अधूरी थी। कल आप लोगों से चर्चा कर रहा था मैं कि यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद क्या अनुभव हुआ, क्या पाया और क्या देखा यहाँ आने के बाद। तो कल मैंने तीर्थंकर लेनी की वो जो बात जो अंतरंग से चिंतन में आई थी वो आपके समक्ष रखी थी और कहा था इसकी डिटेलिंग अपन इसको व्याख्यायित कल करेंगे। तो आज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तीर्थंकर लेनी, तीर्थंकर लेनी का ती कह रहा है। तीर्थंकर का ती क्या कह रहा है? 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। ती कह रहा है 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। और था क्या कह रहा है? थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। कब कहता है कषायों का समन होता है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। और वह कह रहा है रत्नत्रय में निर्मलता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। और ये कह रहा है लेशाओं में उत्कृष्टता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। और नी कह रहा है निरंतर विशुद्धि बढ़ती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। ये जो भाव थे ये आपके सामने रखे। हमारी संपदा क्या? धन दौलत को हमने स्वीकारा है कि हमारी संपदा क्या है? धन दौलत है। आप धन दौलत को स्वीकार करें। संपदा तो वह होती है जो आपदा में भी काम आए, अर्थात कष्ट में भी और तकलीफ में भी जो आपको विघ्न से बाधा से दूर करे, वह आपकी असली संपदा है। बताओ क्या वो जो संपदा है उसमें ताकत है आपके कष्टों को और आपके दुख को दूर करने की? है ताकत? वो ताकत नहीं है। यहाँ के प्राचीन भगवानों के दर्शन करने से, अर्चना करने से, भक्ति करने से जो पुण्य मिलता है उस पुण्य, वो पुण्य ही आपकी असली संपदा है। वो पुण्य ही आपके साथ जाने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक है पुण्यमेव जयते, एक है सत्यमेव जयते और एक है श्रममेव जयते। पुण्यमेव जयते श्रावक के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि श्रावक बिना पुण्य के नहीं चल सकता है। आप देख लेना, 2 दुकानदार हैं, दोनों बैठे हैं, वही मार्केट है, वही माल है, वही सब कुछ है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। उसने भी 8 बजे दुकान खोली है और 9 बजे तक बंद कर रहा है, और उसने भी 8 बजे खोली है, 9 बजे तक बंद कर रहा है। लेकिन एक की दुकान में 1 लाख का और एक की दुकान में 10,000 का। क्यों? तुम पुण्यमेव जयते, उस व्यक्ति का पुण्य है इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है। वो 1 लाख की सेलिंग कर रहा है और वो 10,000 की सेलिंग कर रहा है। 10 गुने का सीधा सीधा अंतर है। तो पुण्यमेव जयते। अगर धर्म के मार्ग में आपको आगे बढ़ना है तो सत्यमेव जयते। वहां सत्य की परीक्षा है, वहां सत्य के साथ आप चलोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर मान लो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो श्रममेव जयते। वहां पुण्य कोई काम नहीं आएगा। श्रममेव जयते मतलब आपको धूप में जाना पड़ेगा, आपको ठंड में जाना पड़ेगा, आपको उपवास करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको उपसर्गों को सहन करना पड़ेगा,
तब कहीं जाकर आप साधना के क्षेत्र में जय कर पाओगे। तो साधना के क्षेत्र में पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जो श्रावक है, जो गृहस्थ है, उसके लिए पुरुषार्थ से ज्यादा पुण्य की आवश्यकता है, और वो पुण्य मिलेगा ऐसे प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, भक्ति से। जो साथ ही ना जाए वो संपदा किस काम की, वो तो आपदा ही कहलाएगी। हम तो कहेंगे वो आपदा साथ जाएगी, बताओ वो संपदा आपके साथ जाएगी? जाएगी? जो कमाई है आपने जाएगी? बता दो तो जाएगी। एक सज्जन थे, याद आ गया, बताता हूँ। वो बहुत धनी, धन से बहुत संपन्न थे। अब कोई आगे पीछे नहीं था, लेकिन बहुत कंजूस थे। आखिरी में कुछ समय बचा था, और जब कुछ समय बचा था उसके बाद भी वो दान नहीं कर रहे थे। जब वो दान नहीं कर रहे थे तो किसी का भाव हुआ कि इनको मोटिवेशन दे और दान के लिए पहुंचे। और बड़े उससे पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने जो कहा उनसे, बोले अब आपका तो अंतिम समय चल रहा है। बोले हाँ अंतिम समय चल रहा है। बोले मेरी एक भावना है। हाँ क्या भावना है? बोले कुछ सामान दे रहा हूँ, मेरे पिताजी लगभग 3 साल पहले उनका देहांत हो गया था, आप साथ ले जाना, आप ऊपर तो जाओगे, उनके ये सामान उनको दे देना। तो वो बोलते ऐसा थोड़ी होता है, कुछ साथ थोड़ी ले जाएंगे। तो जब साथ नहीं ले जाओगे तो फिर आप भी दान कर जाओ। जब साथ जाना ही नहीं है तो दान कर जाओ। ध्यान रखना बंधुओं, साथ तो वो जाएगा जो आपका वास्तविक जीवन है, वो असली जीवन है। और असली जीवन वही है जो यहाँ पर आके आपने आज शांति धारा के समय विशुद्धि पूर्वक शांति धारा देखी, शांति धारा करी, वो वास्तविक जीवन है। और वो वास्तविक संपदा वही आपके साथ जाएगी। बाहरी संपदा तो नहीं जाने वाली। बिल्कुल ध्यान रखना, इन प्राचीन और अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से जो अंतरंग में अल्लाह उत्पन्न होता है, वही असली संपदा है। बाहरी संपदा वैभव मिल सकता है, उससे आपको बहुत वैभव मिल सकता है, लेकिन दर्शन करने से वो आत्म वैभव का रसपान होता है। वो आत्म वैभव का रसपान तभी होगा जब हम ऐसे भगवानों के दर्शन करेंगे। आज जो संपदा है वो संपदा किस कारण से, सोचो आप, विचार करो आपकी वो क्यों है, मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है। उसका एक ही और महत्वपूर्ण कारण है, वो आपने पूर्व में पुण्य किया था, वो आपने पूर्व में ऐसे भगवानों की भक्ति करी थी, आपने ऐसा समर्पण किया था। उस समर्पण के पास आपके कारण आपके पास है और दूसरे के पास नहीं। उस अर्पण से ही आज आपका ये प्रदर्शन चारों ओर हो रहा है। उस अर्पण के भाव से ही आज आपका प्रदर्शन चारों ओर हो रहा है। इस प्रदर्शन को अगर बनाए रखना है तो अर्पण के भाव को जीवन के प्रत्येक क्षण में समाहित करते रहे। अगर इस प्रदर्शन को आप चाहते हो कि बना रहे, अगर आप बना रखना चाहते हो तो जीवन के प्रत्येक क्षण में आप उस प्रदर्शन को, उस अर्पण को अपने जीवन में हमेशा समर्पित भाव से रखोगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो 3 लोक की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। देखना आप, जाना वहां जानने के बाद ऐसा लगता है सब कुछ शांत हो जाता है, थम जाते हैं। वहां जाने के बाद एक आदर भाव आ जाता है। ऐसे भगवानों को देखने के बाद निश्चित संसार में पापों के अपने आप थमने की एक बारी चालू हो जाती है। ऐसे भाव होते हैं। क्यों होते हैं? तो उसका कारण यही है कि उनके पास जो नहीं है, क्या नहीं है, उनके पास कषाय नहीं है, तो उनको देखकर निश्चित तौर से हमारी भी कषाय समन हो जाती, क्योंकि जो जिसके पास होता है वही प्रदान करता है। आचार्य भगवान इस उपदेश में बहुत अच्छी बात बोलती। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला, अज्ञानोपाश्रित ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाशया निरात यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम बचा। मतलब क्या? आप अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान मिलेगा, आप ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। तो जो जिसके पास होता है वही वो प्रदान करता है। ये प्रसिद्ध वचन है। अगर हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान जिस प्रकार के हैं उस प्रकार से हमारे अंदर भी वो परिणाम और वो सब कुछ आते चले जाएगा। भावों का थमना एक बहुत बड़ा अतिशय है। भावों का थमना एक बहुत, आज भाव नहीं थम रहे हैं, और भावों का थमना एक बहुत बड़ा अतिशय है। और वह अतिशय इन भगवानों की निश्चिंतता और निराकुलता भाव को देखने पर निश्चित तौर से आता है। और मैं तो कहता हूं कि मान के चलना, थमने के लिए थोड़ा मन को यहाँ जमाओ, इस जमावट में ही मन की रुकावट दूर होती जाएगी। थमने के लिए ही
थोड़ा मन को यहाँ जमाओ, इस जमावट में ही मन की रुकावटें अपने आप दूर होती चली जाएगी। क्योंकि जब वो पतंग उड़ती है तो आसमान में क्या हो जाता है, थम जाता है। वो आसमान में थम जाती है। उस आसमान में हवा के सहारे ऊंचाइयों में प्राप्त होकर वो थम जाती है। उसी प्रकार वो जो पतंग हमें एक संदेश दे रही है, क्या दे रही है कि भगवान भी क्या है, आकाश है। जैसे पतंग पूरे आकाश में उड़ रही है, तो भगवान भी क्या है, आकाश है। सबको मौका दे रहे हैं, सब थम जाओ उनके दरबार में, उनकी भक्ति में जाकर। उस भक्ति रूपी हवा में अगर आपने उस भक्ति रूपी हवा के सहारे अपने आप को थाम लिया तो निश्चित तौर से मानना आपका जीवन भी थम जाएगा। और 10:05 हो गई है और महाराज जी का आहार का समय हो रहा है। बाकी की जो तीनों बातें हैं, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, उठना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। तो अब महाराज जी का आहार पे उठना, इतने सारे लोग आहार देने आए ना, सबको आहार कराना है ना, तो बस महाराज जी आहार पे उठेंगे, ही रखते हैं, बाकी अपन दोपहर में देख ले। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शीशो की सिद्धि चिंता मणि चिंतित वसदा तम वंद लेट नहीं तम वंद मानस ममास्तु। यहाँ तो वैसे प्राकृतिक वातावरण। चलो इतने रखते हैं।